तो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2027 या 28 में बोर्ड परीक्षा क्लास 10 से देने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप सभी को यहाँ पे कि क्लास 10 चैप्टर कितना है 8 जो त्रिकोणमिति, इसका हम आज फॉर्मूला बताने वाले हैं। देखिए आपको मैथ में टोटल होगा 15 वो चैप्टर, और 15 चैप्टर में से हमसे पूछेंगे कि सबसे मेन चैप्टर कौन है, तो हम आपको बताएंगे यहाँ पे इसका मेन चैप्टर है आपका कौन, तो चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति खाली आप फार्मूला पढ़ लेते हैं तो आपको मिलेगा 10 नंबर। कितना मिलेगा? 10 अंक मिलेगा आप सभी को बोर्ड परीक्षा 10th में। ठीक है, खाली फार्मूला से मिलेगा 10 नंबर। देखिए कैसे फार्मूला कैसे याद रखना है, बस वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन यह वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए त्रिकोणमिति का मतलब होता है जो तीन कोण होता है उसे क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीन कोणों के बारे में जिसे मापा जाता है उसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए त्रिकोणमिति का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बता देते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिकोण क्या होता है? त्रिकोणमिति। देखिए त्रि का मतलब होता है तीन, क्या होता है? हम सभी को तीन। और कोण का मतलब क्या होता है? कोण होता है, क्या होता है? हम सभी को कोण होता है। और यहाँ पे मिति का मतलब होता है माप, क्या होता है? माप। तो इसका मतलब हुआ तीन कोणों के बारे में जिसमें मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिए आप सभी को यहाँ पे जो त्रिकोणमिति होता है ना वह 6 होता है। कब होता है? 6। पहले का होता है आप सभी को यहाँ पे साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। दूसरी का क्या होता है? कॉस थीटा। तीसरी का क्या होता है? टेन थीटा। चौथा का क्या होता है? कॉट थीटा। उसके बाद आप सभी को आगे आता है जो आप सभी को है यहाँ पे सेक थीटा। कब हुआ? यहाँ पे 5 गो, और एक गो आता है जो आप सभी क्या है? कौशिक थीटा, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति कितना होता है? 6 गो होता है। पहले का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कौशिक थीटा। 6 गो त्रिकोणमिति होता है। देखिए अब यहाँ पे ये त्रिकोणमिति है और इसमें हम सभी को जो ऐसा लंबा वाला जो होता है ना यहाँ से जो कटता है यह होता है हम सभी को समकोण। क्या होता है? समकोण। यह हम सभी को 90 डिग्री का कोण होता है। और इसके सामने वाला क्या बोलेंगे? इसके सामने वाला हम बोलते हैं एच बोलते हैं ना। और इसी को हम सभी को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण सबसे तीन कोणों में से सबसे बड़ा कोण होता है, ठीक है। जो नीचे होता है नीचे वाला उसे हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और जो ई है इसे बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब, ठीक है ना। पी के मतलब होता है पेपेंडिकुलर। क्या होता है? पेपेंडिकुलर। पी के मतलब पेपेंडिकुलर। बी के मतलब बेस, हिंदी में बोले तो आधार। आगे आ रहा है एच के मतलब होता है हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ही हम सभी को इंग्लिश में इसको लिख दिए पी एच बी, और हिंदी बोले तो लंब कर्ण आधार, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या होगा, तो यहाँ पे हम सभी को यहाँ पे क्या रहा है? इसका फॉर्मूला बनेगा। तो कैसे फॉर्मूला बनेगा? इसका फॉर्मूला आप सभी को बनेगा यहाँ पे कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। क्या होता है? पी बटा एच, ठीक है ना। मान लीजिए आप सभी को एग्जाम में हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में आ जाए तो क्या लिखेंगे? पी किसका है? लंब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लंब लिख देंगे। और बाटा एच कितना है? एच का हम सभी को यहाँ पे क्या है? तो कर्ण। क्या लिखेंगे? लंब बटा कर्ण। आया समझ में? आगे आ रहा है हम सभी को कॉस। तो कॉस का क्या होता है? एक बार इसको मिटा देते हैं, ये अच्छा से लिखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे कॉस, तो कॉस का क्या होता है? तो हम सभी को देखिए कॉस आ रहा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या होगा? तो कॉस थीटा के हम सभी को यहाँ पे होगा यहाँ पे बी बटा एच। क्या होता है? बी बटा एच। अब देखिए बी का मान कितना दिया है? बी जो मान नहीं, बी के क्या बोलते हैं? आधार। तो क्या लिखेंगे? आधार लिख देंगे। और बाटा एच किसको बोलेंगे? एच बोलते हैं कर्ण को। तो नीचे क्या लिखेंगे? कर्ण लिख देंगे। आगे आता है तीसरी का, जो तीसरी का में आता है टेन थीटा। क्या आता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी। क्या होता है? पी बटा पी। हिंदी में कैसे लिख सकते हैं? तो पी किसका दिया है? पी दिया है लंब। तो लंब बटा क्या होगा? लंब बटा आप सभी को क्या होगा? बी का आप सभी को होगा यहाँ पे आधार। क्या होगा? आधार। आधार हो गया। चलिए
आगे आता है हम सभी को यहाँ पे, और जो आप सभी को सब लिखवा रहे हैं इसका आप सभी को चाहेंगे तो आप सभी को नोट्स देंगे। क्या करना है, आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहना है। उसके बाद आप सभी को लास्ट में नोट्स इसका देंगे। देख सकते हैं आप नोट्स कैसा बनाए हैं, आपको लास्ट में नोट्स मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, बस लास्ट में रुकिए, आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम सभी को जो आता है वह यहाँ पे आता है क्या, अब आता है यहाँ पे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है हम सभी को, इसका उल्टा होता है। उल्टा कीजिए, बी ऊपर पी नीचा, बी ऊपर पी नीचा। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, बी, तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, आधार ऊपर और यहाँ पे लंब नीचा। आया समझ में। चलिए 3 गो हुआ, अब इन 3 गो और हैं। देखिए 3 गो कौन कौन बनेगा। 3 गो आप सभी को जो बनेगा इसका आएगा, सॉरी 4 गो ना हुआ, तो 2 गो और बचा हुआ है। देखिए आगे वाला कैसा होगा। अब आता है सेक, क्या आता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा होता है, तो एच ऊपर बी नीचा, एच ऊपर बी नीचा। हिंदी में क्या लिखेंगे, तो हिंदी में लिख सकते हैं, एच क्या दिया है, तो ये उल्टे चल जाएगा, कॉर्न ऊपर चल जाएगा और उसके बाद बी मतलब आधार नीचे चलेगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे आ रहा है हम सभी को जो आ रहा है यहाँ पे कोसेक थीटा। इसका फॉर्मूला होता है हम सभी को साइन का उल्टा, एच ऊपर पी नीचा। तो हो जाएगा हम सभी को कॉर्न ऊपर और लंब नीचा। बस यही तो फार्मूला है। आप सभी को 6 फार्मूला अवश्य आप सभी को याद रखना है, तो रखना है। क्या याद रखना है, पहल का साइन बराबर क्या होता है, पी बटा एच, हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बटा कॉर्न। दूसरी क्या होता है कॉस, कॉस बराबर बी बटा एच, आधार बटा कॉर्न। तीसरी क्या होता है टेन, पी बटा बी, लंब बटा आधार। चौथा का होता है कॉट थीटा, बी बटा पी, आधार बटा लंब। चौथा आता है हमसे 5वां सेक थीटा, एच बटा बी, कॉर्न बटा आधार। आगे आता है कॉसेक, एच बटा पी, कॉर्न बटा लंब। तो आपको 6 गो अच्छे से याद रखना है। क्या रखना है, 6 गो अच्छे से याद रखना है। इसकी अब आ रहा है आगे, अब उसको बता रहे, तो आप लोग थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहना है, ठीक है। चलिए तो देखिए आप सभी को, अब यहाँ से आप सभी को क्या ऑब्जेक्टिव और फॉर्मूला बनने वाला है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे कि साइन 1 बराबर क्या होगा। देखिए साइन की क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइन लिखेंगे, साइन थीटा क्या प्लस 1 बराबर क्या होगा, तो बराबर हम सभी को होगा कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। अब उल्टा ही कॉस प्लस 1 क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 1 बराबर क्या होगा, तब होगा साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा। आज समझ में। अब मान लीजिए जब दोनों बराबर हो, साइन प्लस कॉस, तो बराबर क्या होगा, 1 होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर बीच में क्या है, 1 है, तो 1 हो गया। ए पर 3 गो बनेगा, बन रहा है क्या, 3 गो। साइन प्लस 1 बराबर कॉस, कॉस प्लस 1 बराबर साइन, साइन प्लस कॉस बराबर 1। आ रहा है समझ में, हाँ आता ही होगा। अब आ रहा है हम सभी को यहाँ पे ई, 10 1 प्लस क्या होगा, 10 1 प्लस, अब समझ गए होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे ई रोमन में 1 का है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं। चलिए 10 प्लस 1, 10 थीटा प्लस 1 बराबर क्या होगा, तो 10 ये क्या होगा, कॉट होगा। क्या होगा, कॉट थीटा। इधर से आएंगे कॉट प्लस 1, कॉट, कॉट थीटा प्लस 1, तब क्या होगा, कॉट थीटा प्लस 1 आएंगे, तो हम सभी को यहाँ पे होगा क्या, तब हम सभी को होगा 10 थीटा। क्या होगा, 10 थीटा, ठीक है। आगे आ जाइए। अब मान लीजिए 10 और कॉट बराबर होगा, क्या होगा, यहाँ पे 10 प्लस कॉट क्या होगा, बराबर होगा, तब क्या होगा, तब हम सभी को 1 होगा। क्या होगा, ठीक है, तब हमें 1 होगा। अब आ रहा है तीसरी का, तीसरी का समझिए क्या होगा, तीसरी का समझिए। अब हम सभी को ई वाला और ई वाला, सेक प्लस 1 क्या आएगा, हम सभी को सेक थीटा प्लस 1 बराबर क्या होगा, कॉसेक। क्या होगा, कॉसेक थीटा। और इधर से आएगा कॉसेक प्लस 1 क्या आएगा, हम सभी को कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस 1, तब क्या होगा, सेक। क्या होगा, इधर वाला होगा सेक थीटा, सर यहाँ पर सेक थीटा है। और सेक प्लस कॉसेक, तब क्या होगा, 1 होगा, सेक
प्लस कौशिक थीटा प्लस क्या होगा बराबर 1 होगा। तो आपको इस 6 गो फार्मूला को अच्छे से याद रखना है, तो हर हाल में याद रखना ही है, ठीक है ना। अब आगे फार्मूला आता है उसको देखिए हम। तो देखिए हम सभी को आगे जो फार्मूला है वह आ गया है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि टेन थीटा बराबर क्या होता था साइन बटा कॉस, क्या होता है साइन बटा कॉस, और टेन स्क्वायर होगा तो दोनों पर खाली साइन पे स्क्वायर और कॉस पर स्क्वायर लगेगा, बस हो गया। और कॉट बोलेगा तो उल्टा कॉस ऊपर टेन नीचे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और इसके स्क्वायर बोलेगा तो कॉस पर स्क्वायर और साइन पर स्क्वायर कर देना है। आ रहा है समझ में। हाँ आगे देखिए, आगे तो टेन स्क्वायर थीटा, इसके एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का आएगा तो कॉट ऊपर टेन नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब हम सभी को हई 6 गो तो पक्का ही 6 गो याद रखना है, इससे हर साल आप सभी को 2 गो ऑब्जेक्टिव में आते ही रहेगा। क्वेश्चन दे देगा वहां पे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर दे देगा वाट, ऑप्शन देगा 4 गो, तो क्या होगा हई दे देगा, हई आपको पूछेगा तो क्या होगा कॉस थीटा होगा। देखिए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा साइन थीटा उल्टा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा कॉट, और कॉट बोलेगा तो क्या मारेंगे टेन, सेक बोलेगा तो कॉसेक, कॉसेक बोलेगा तो सेक मारेंगे, बस इजी है, उल्टा करना है। साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा। 2 फॉर्मूला और होता है कि साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है वो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। बोले तो यहाँ पे त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है त्रिकोणमिति में, ऐसा तो पाई का मान कितना होता है, पाई के मान होता है 22/7 होता है 7, लेकिन त्रिकोणमिति में बोलेंगे तो होता है हमसे 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे पाई बटा 2 देगा तो कितना होगा, तो पाई का मान कितना रखेंगे यहाँ पे त्रिकोणमिति में 180, अब बटा 2 भाग रखेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। मान लीजिए इसका रखेंगे पाई का मान कितना है यहाँ पे 80 180 रखेंगे, और 3 से आगे तो कितना आएगा 3 छक 18 60 आ जाएगा। आगे मान लीजिए यहाँ पे पाई का मान रख दिए 180, 4 से भाग किए तो कितना आएगा 4, यहाँ पे 4 से भाग करेंगे तो होगा ना ना होगा 180 है 4 नहीं होगा यहाँ पे। मान लीजिए अभी नहीं छोड़ दे रहे इसको, इसको मान लेना पाई का मान आ जाएगा तो 180 रख दिए, 6 से 6 तिरका 18 30 आ जाएगा। तो ऐसा पाई का मान आएगा तो आप बना सकते हैं किसमें त्रिकोणमिति में आएगा तो 180 होता है, बाकी में कितना होता है 22/7 होता है, ठीक है ना। चलिए तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और आप सभी को इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाइए, वहाँ पे ऊपर एक लिंक दिए होंगे, वहाँ से इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और क्या कीजिएगा इसके पीडीएफ ले लीजिएगा। और जो आप सभी को दिख रहा है बॉक्स वाला, ये बॉक्स आप सभी को अलग से बताएंगे। जो ये बॉक्स दिख रहा है ये आपका त्रिकोणमिति वाला टेबल हम बॉक्स नहीं बताए हैं, इसका हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। आप इसके वीडियो देखना चाहते हैं बॉक्स वाला एक त्रिकोणमिति टेबल का, तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।